नमस्कार दोस्तों। अगर आपने कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रेडिंग से पैसे कमाते हुए देखा है और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए हैं, ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिंग शुरू कैसे करें और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या सिर्फ 500 से भी ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप और लेकिन एक बात पहले क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग कोई गारंटी इनकम मशीन नहीं है। इसमें प्रॉफिट के साथ लॉस का रिस्क भी होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बिगनर को ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे पहली गलती कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले समझने है कि ट्रेडिंग होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग का मतलब है किसी फाइनेंशियल एसेट को बाय और सेल करके प्राइस का मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए किसी शेयर की प्राइस 100 रुपीज है। आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है तो आप 100 रुपए पर बाय कर सकते हैं। अगर प्राइस 110 हो गया और आपने सेल कर दिया तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, चार्जेस और टैक्सेस को इग्नोर करते हुए। लेकिन अगर प्राइस 90 हो गया और आपने सेल किया तो 10 का लॉस हो सकता है। यानी ट्रेडिंग में प्रॉफिट पॉसिबल है लेकिन लॉस भी इक्वली पॉसिबल है। इस वजह से ट्रेडिंग को सिर्फ जल्दी पैसा कमाने का तरीका समझना गलत है। ट्रेडिंग में मार्केट को समझना, रिस्क मैनेज करना और डिसिप्लिन में मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग जनरली शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेने की कोशिश होती है। जैसे कोई ट्रेडर स्टॉक को कुछ मिनट्स, आवर्स या डे के लिए होल्ड कर सकता है। वहीं इन्वेस्टिंग जनरली लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। इन्वेस्टर किसी कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ को देखकर स्टॉक को मंथ या ईयर तक होल्ड कर सकता है। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल बिल्कुल। अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करके कुछ घंटों या दिनों में प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग हो सकती है। अगर आप कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिंग के क्लोजर है। दोनों अप्रोच में रिस्क होता है, बस अप्रोच और टाइम हॉरिजॉन अलग होता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिंग के मेन टाइप्स। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में ट्रेडर जनरली एक ही ट्रेडिंग डे के अंदर पोजीशन ओपन और क्लोज करता है। यानी पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग फास्ट मूविंग और रिस्की हो सकती है। इसलिए बिगनर को बिना नॉलेज के डायरेक्टली रियल मनी से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आइए नंबर 2 बताती हूँ, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन को जनरली कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट लेने की कोशिश करने होता है। आइए तीसरा नंबर बताते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन। अब आता है एफ एंड ओ। फ्यूचर और ऑप्शंस रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनमें लेवरेज की वजह से लॉसेस बहुत तेज से बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो सिर्फ 500 से लेकर एफ एंड ओ में जंप करना बिल्कुल सेंसिबल अप्रोच नहीं है। पहले मार्केट बेसिक्स समझिए, रिस्क समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। आइए अब जानते हैं ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। सबसे पहले तो बेसिक सीखते हैं। सबसे पहले मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। स्टॉक क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकरेज में क्या चार्जेस होते हैं। इन चीज़ों को समझने के बाद ही हमें मनी लगाना चाहिए। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में शेयर को बाई और सेल करने के लिए जनरली आपको ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट और शेयर होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। अकाउंट ओपन करने से पहले ब्रोकर के चार्जेस, प्लेटफॉर्म, रेगुलेटरी स्टेटस और टर्म्स को खुद चेक करें। इन्हें अच्छे से बिल्कुल पढ़ें, उसके बाद ही डीमेट अकाउंट ओपन करें। अगर आप बिगनर हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग या सिमुलेटर प्रैक्टिस से अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करना यूजफुल हो सकता है। इससे आप बिना रियल मनी रिस्क की अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आप मेन टॉपिक पे बात करते हैं, क्या हम 500 से ट्रेडिंग कर सकते हैं?
कुछ सिचुएशन में हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 500 से इजीली या कंसिस्टेंटली पैसे कमाया जा सकता है। आपके अवेलेबल कैपिटल पर डिपेंड करेगा कि आप क्या ट्रेड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर किसी स्टॉक का एक शेयर 100 रुपए का है, तो 500 से 5 शेयर का एक्सपोजर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल ट्रेड करने से पहले ब्रोकरेज, टैक्सेस और अदर अप्लीकेबल चार्जेस को भी कंसीडर करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपके पास 500 है और आप 500 का एक ही ट्रेड में रिस्क कर देते हैं, तो एक गलत ट्रेड में आपका कैपिटल का बड़ा पोर्शन खत्म हो सकता है। इसलिए 500 को इनकम मशीन नहीं, लर्निंग कैपिटल समझना ज़्यादा सेंसिबल है। और कुछ ट्रेडिंग सेगमेंट में मिनिमम कैपिटल या मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। 500 से कितना प्रॉफिट हो सकता है? अब मान लीजिए आपके पास 500 है, क्या आप 500 को 1000 बना सकते हैं? थियोरेटिकली किसी ट्रेड में रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कोई फिक्स या गारंटी रिटर्न नहीं होता। अगर किसी ट्रेड में 2% रिटर्न मिलता है, तो 500 पर 100 का ग्रोस गेन होगा, लेकिन अगर 2% लॉस हुआ तो 10 का लॉस भी हो सकता है। और एक्चुअल नेट रिजल्ट में अप्लीकेबल चार्जेस और टैक्सेस भी इम्पेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे 500 लगा लो, डेली 500 कमाओ या 100% गारंटी प्रॉफिट मिलेगा, तो समझ लीजिए ऐसे जो क्लेम होते हैं ना, वो फ्रॉड होते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मार्केट में कोई गारंटेड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छे से पहले जानिए, सर्च कीजिए, तब जाके कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए पूरी जानकारी लेने के बाद। ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। सपोज कीजिए कि आपके पास 500 है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि एक सिंगल ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस टॉलरेट कर सकते हैं हम। इसलिए स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। स्टॉप लॉस का बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चले जाए, तो प्री डिफाइंड लेवल पर लॉस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन याद रखिए, स्टॉप लॉस भी परफेक्ट गारंटी नहीं होता। फर्स्ट मूवी मार्केट में एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस अलग हो सकता है। और एक सिंपल सा गोल्डन रूल है, जो पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते लॉस करना, उस पैसे से ट्रेडिंग मत कीजिए। आपके पास कम पैसे हैं, तो आप उससे ट्रेडिंग मत कीजिए। लोन लेकर, इमरजेंसी फंड या के पैसे या यूज करके या किसी से उधार लेकर ट्रेडिंग करना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। ये सब बहुत रिस्की होता है, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक्त बिगिनर कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं। बिना नॉलेज के रियल मनी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना, हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना, स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना, सोशल मीडिया पर किसी रैंडम पर्सन के टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो करना, लॉस रिकवर करने के चक्कर में और बड़े ट्रेड्स लेना। इससे रिवेंज ट्रेडिंग हो सकती है और सिचुएशन और खराब हो सकती है। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं बिगनर के लिए एक सिंपल सा रोड मैप। मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, तो मार्केट बेसिक्स सीखो, डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल समझो, पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करो, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग समझो। जब आप कंफर्टेबल हो, तभी स्मॉल अमाउंट से अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रियल ट्रेड कंसीडर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, पहले स्किल बिल्ड करो, फिर कैपिटल बढ़ाने के बारे में सोचो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने समझा ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग के कॉमन टाइप्स कौन से हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या 500 से ट्रेडिंग पॉसिबल है। ये कुछ सिचुएशन में स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकती है, 500 को गारंटेड इनकम सोर्स समझना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो पहले नॉलेज, प्रैक्टिस और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ट्रेडिंग। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 500 से बिगनर ट्रेडिंग का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ट्रेडिंग लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, डिसिप्लिन रहिए और बिना सोचे समझे अपना पैसा रिस्क मत कीजिए। क्योंकि आज के टाइम पे एक स्मॉल अमाउंट बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप
अच्छे से इसके बारे में पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आप कहीं पे भी अपना अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।